आज हम एक ऐसे केस की दुनिया में चलेंगे जिसने एक बहुत ही अनुभवी प्राइवेट जासूस को भी अंदर तक हिला के रख दिया था। ये कहानी देखने में तो एक आम सी पारिवारिक समस्या लगती है, लेकिन जैसे जैसे इसकी परतें खुलती हैं एक ऐसा भयानक सच सामने आता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जासूस बलदेव पुरी, जिन्होंने इस केस पर काम किया, उन्होंने खुद कहा था, ये मेरी जिंदगी का सबसे घिनौना केस था। अब सोचिए, जब कोई इतना तजुर्बेकार जासूस ऐसी बात कहे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना संगीन और पेचीदा रहा होगा। तो चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को बिल्कुल शुरू से सुलझाते हैं। सारी कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब सी रिक्वेस्ट से, जो एक बहुत अमीर परिवार की एक बड़ी ही अटपटी सी समस्या के बारे में थी। तो होता ये है कि एक दिन एक पिता अपने बड़े बेटे के साथ जासूस के ऑफिस आते हैं। मामला था उनके छोटे बेटे का। उनकी प्रॉब्लम कि छोटा बेटा शादी के लिए मान ही नहीं रहा था। देखने में तो उनकी रिक्वेस्ट बड़ी सीधी सादी थी, हमारे बेटे को थोड़ा समझाइए, पता कीजिए कि आखिर वो शादी के लिए मना क्यों कर रहा है। मतलब ये काम किसी जासूस से ज्यादा तो एक काउंसलर का लग रहा था, है ना। और उनकी मांग ये थी कि जासूस उससे बात करे, उसे काउंसिल करे और पता लगाए कि भाई दिक्कत क्या है। अब एक जासूस को काउंसलर बनने के लिए कहना अपने आप में ही ये बात थोड़ी अजीब थी। जासूस छोटे बेटे से मिलने के लिए मान तो जाता है। अब आता है कहानी में पहला मोड़। तो इन्वेस्टिगेटर ने फैसला किया कि वो पहले उस छोटे बेटे से मिलेंगे, और बस यहीं पहली ही मीटिंग में कहानी में पहला ट्विस्ट आ गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। एक तरफ तो परिवार कह रहा था हम उसे जितनी भी खूबसूरत लड़कियां दिखाते हैं वो सबको रिजेक्ट कर देता है, और जो जासूस ने अपनी आंखों से देखा उसमें जमीन आसमान का फर्क था। जासूस ने नोटिस किया कि वो लड़का पास से गुजरने वाली हर खूबसूरत औरत को बड़े ध्यान से देखता है। उन्हें ये समझने देर नहीं लगी कि जो कहानी उन्हें बताई गई है वो पूरी सच्चाई है ही नहीं। तो जासूस के दिमाग में अब बस एक ही सवाल घूम रहा था कि अगर लड़के को औरतों में दिलचस्पी है तो फिर वो शादी से क्यों भाग रहा है। और बस यही वो सवाल था जिसने इस सीधे साधे से लगने वाले केस को एक गहरी खतरनाक इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया। तो अब कहानी तीसरे हिस्से में पहुंचती है, सुरागों का पीछा करना। जासूस को पक्का यकीन हो गया था कि दाल में कुछ तो बहुत ज्यादा काला है। इसके लिए उसने पिता को इस बात के लिए राजी किया कि सच्चाई जानने के लिए अपने ही बेटे पर एक हफ्ते की नजर रखनी होगी। इन्वेस्टिगेटर ने एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम किया। उन्होंने पिता से एक हफ्ते की निगरानी के लिए एक अथॉरिटी लेटर मांगा। पर मजे की बात यह है कि पिता पहले तो थोड़ा हिचकिचा रहे थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस एकदम स्टेप बाय स्टेप था। पहले तो परमिशन ली, फिर टीम ने उस लड़के की हर हरकत पे नजर रखना शुरू किया। तो एक हफ्ते की निगरानी के बाद एक पैटर्न साफ नजर आने लगा। छोटा बेटा लगातार एक ही औरत से मिल रहा था, वो भी हर दूसरे दिन एक लोकल होटल में करीब 2 से 3 घंटे के लिए। और फिर आखिरकार उस मिस्ट्री वुमन की पहचान कर ली जिससे वो मिल रहा था। और सबसे जरूरी बात, इन्वेस्टिगेटर के पास अब इस सब के फोटोग्राफिक सबूत भी थे। और अब हम पहुंचते हैं इन्वेस्टिगेशन के उस पॉइंट पर जहां सारे राज खुलने वाले थे। चौथा हिस्सा, एक ऐसा खुलासा जो होश उड़ा दे। सारे सबूत हाथ में आने के बाद जासूस ने पिता और बड़े बेटे को वापस ऑफिस बुलाया ताकि उन्हें सच्चाई दिखाई जा सके। सोचिए वो सीन, जासूस ने छोटे बेटे और उस रहस्यमयी औरत की तस्वीरें निकालकर टेबल पर रख दी। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अब सच सामने आने वाला था। और उनका रिएक्शन क्या था? दोनों चुप थे, एकदम खामोश। ये वो खामोशी नहीं थी जो हैरानी से आती है, ये खामोशी कुछ और ही कहानी कह रही थी। एक ऐसी खामोशी जिसमें बहुत गहरे राज दबे हुए थे। तो सवाल ये था कि आखिर ये औरत थी कौन जिससे वो छिप छिप कर मिल रहा था। वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी भाभी थी, उसके बड़े भाई की पत्नी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सच तो ये है कि असली कहानी की शुरुआत तो अब हुई थी। ये खुलासा एक बहुत ही घिनौनी पारिवारिक साजिश का सिर्फ एक हिस्सा था। अब हम आते हैं 5वें हिस्से पर, वो भयानक मकसद। जासूस ने अब सीधा बड़े बेटे से सवाल किया, उसके छिपे हुए एजेंडे के बारे में। और फिर उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसे तोड़कर रख दिया। क्या तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारे हैं? पहले तो उसने झट से हाँ कह दिया, लेकिन फिर वो चुप हो गया। और जासूस समझ गया कि एक बच्चा छोटे भाई का है। तो ये थी पूरी साजिश, बड़े भाई और उसकी पत्नी का एक ठंडा,
सोचा समझा प्लान ताकि परिवार की करोड़ों की जायदाद का बंटवारा ना हो सके। छोटे भाई से बच्चा पैदा करके उन्होंने ये पक्का कर लिया कि सारी विरासत पर सिर्फ उन्हीं का कंट्रोल रहे। इस पूरे धोखे, इस पूरी साजिश के पीछे की वजह सिर्फ एक थी, लालच। परिवार की बेहिसाब दौलत का लालच। और कहानी का आखिरी ट्विस्ट ये था कि पिता ने ये बात मान ली कि उन्हें सच का अंदाजा तो था। उन्हें कुछ गड़बड़ होने का शक था और उन्होंने जासूस को सिर्फ इसलिए हायर किया था ताकि उनके सबसे बड़े डर की पुष्टि हो सके। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है कि लालच एक परिवार को तोड़ने के लिए उसे किस हद तक नीचे गिरा सकता है। यह हमें रिश्तों, पैसों और इंसानियत के स्या पहलू के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।